हैप्पी न्यू ईयर साथियों, मैं श्रिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस साल के पहले फैट खबर यानी फैट न्यूज बुलेटिन में। इस बार का फैट खबर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 के बीच हुए सभी गतिविधियों को दर्शाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक, क्योंकि अंत में हम सुनेंगे इस साल के कुछ नए संकल्प। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। फैट स्टाफ का वेलबिंग सर्कल हुआ। गर्ल इन स्टेम के प्रतिभागियों के साथ ब्रिज कोर्स के सत्र हुए। गर्ल इन स्टेम के प्रतिभागियों के साथ वेलबिंग के सत्र हुए। युवा महिलाओं के साथ वेलबिंग के सत्र हुए। सामुदायिक बैठक हुआ। फैट टीम के साथ लीडरशिप वर्कशॉप हुए, जिसमें अलग अलग संस्था और समूह से मिलकर उनके काम को समझा, जिसमें शिशु सारथी के सदस्यों से मिले, फाउंडेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के सदस्यों से मिले, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क के सदस्यों से मिले, पपेट पीपल के सदस्यों से मिले, ग्रामीण विकास मंच के सदस्यों से मिले, अरण्याक के सदस्यों से मिले, मानस मोजी गैंड्री इको टूरिज्म सोसाइटी के सदस्यों से मिले, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सदस्यों से मिले। फैट के मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर चर्चा हुई। अब सुनते हैं खबरें विस्तार में। जिस प्रकार हमारे सहभागियों के साथ वेलबिंग के सत्र होते हैं, उसी प्रकार फैट स्टाफ के लिए भी वेलबिंग सर्कल होता है। इस वेलबिंग सर्कल का आयोजन दीपिका करती है और कई बार हमारे साथ सज्जोत इस सर्कल में अलग अलग वेलबिंग से संबंधित विषयों पर सत्र लेती है। इस सर्कल का उद्देश्य है कि फैट में कार्य कर रहे स्टाफ अपनी वेलबिंग पर बात करें। इस बार टीम वर्क और आनंद पर सत्र हुए तथा तनाव प्रबंधन पर सत्र हुए। अब अगली खबर। इस महीने गर्ल्स इन स्टेम में ब्रिज कोर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट और गतिविधियां कराई गई। इस बार के गतिविधियों में पेरिस्कोप बनाना, क्लॉक मॉडल को समझना, कंप्यूटर का सेटअप करना बताया गया। इस बार जीएसटेम के वेलबिंग सत्र में सज्जोत द्वारा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन पर सत्र लिया गया, जिसमें यह साझा किया गया कि बड़े होने की प्रक्रिया मजेदार है, फिर भी भ्रमित करने वाली है और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सत्र में ज्यादातर किशोरावस्था के दौरान किस तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं, उन पर बात की गई। इसके अलावा प्रतिभागियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी हुई। इस बार YWLP के 4 वेलबिंग सत्र हुए, जिसमें तनावपूर्ण घटना, 7 प्रकार के आराम जो हर व्यक्ति को चाहिए, भावनाओं पे नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वॉलेंटियरिंग से संबंधित एक वीडियो देखा, जिसे समुदाय से जोड़ते हुए चर्चा हुई। इस बार के वेलबिंग सत्र में इन सभी पर बातचीत करना काफी रोचक और भावना भरा रहा। अगली खबर सामुदायिक बैठक के बारे में है। इस बार सामुदायिक बैठक में हेल्थ कैंप रिपोर्ट साझा हुई और साथ ही न्यूज बुलेटिन को और किस प्रकार आगे बेहतर तरीके से साझा किया जाए, इस पर भी प्रतिक्रिया आई। अगली सामुदायिक बैठक में हलान प्रशिक्षण केंद्र क्यों शुरू किया है और यात्रा संबंधित जरूरी जानकारियों को बताया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैट टीम के साथ लीडरशिप वर्कशॉप इस बार असम में हुआ और फैट टीम ने अलग अलग संस्थाओं का दौरा किया, जहां सभी ने एक दूसरे के कार्य को प्रस्तुतिकरण और सवाल जवाब के साथ समझा और उनके सदस्यों से भी मिले। वापस आने के बाद रिफ्लेक्शन शेयर किया गया, जिसमें फैट टीम ने अपनी कौन सी सीख वह आगे लेके जाना चाहते हैं उसको साझा किया। पहले दिन शिशु सारथी, फाउंडेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क के सदस्यों से मिले और शाम को पपेट पीपल्स के सदस्यों से मिले। चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में पूरन से। आज का दिन काफी अच्छा था। आज मॉर्निंग हम लोग उठे, ब्रेकफास्ट किया, देन थोड़ी ब्रीफ किया कि हम आज पूरे दिन में क्या करने वाले हैं। देन हम यहाँ से शिशु सारथी गए। वो एक डिसेबल लोगों के साथ काम करता है, तो वहाँ उनके प्रोग्राम के बारे में समझा हमने और कौन कौन सी एज ग्रुप के साथ काम कर सकते हैं, किस तरह के उनके पास केसेज आते हैं, किस तरह से लोग उनको अप्रोच करते हैं और वो अवेयरनेस कैसे फैलाते हैं कम्युनिटी में। हमने ये सीखा क्यों वो अलग हैं, कौन है वो लोग जो हम उन्हें अलग करवा रहे हैं। एक जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था ना, सीढ़ियाँ और जो हम स्लाइड की बात कर रहे थे, दोनों क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में और कौन है वो डिसाइड करने वाला कि सीढ़ियाँ अच्छी हैं या स्लाइड अच्छी हैं, वो मुझे समझ में आया। और किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, तरीके से उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी में कैसे इम्प्लीमेंट आ रहे हैं या ऑफिस
जो भी गवर्नमेंट के उनमें कैसे इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। और वहाँ के जो बाकी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट थे, कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें मिले, उनसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर अपना बना रखा है, पूरा स्पेस उन्होंने पूरा बना रखा है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उन्होंने जो तैयार किया हुआ है। क्योंकि उसे देख के लगा था ओके ये जो ये बोल रहे हैं वो मतलब वहाँ विजुअलाइज हो रहा था वहाँ पे, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम अदर ऑर्गेनाइजेशन में गए, FST और NEN 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ गए हमने उनके बारे में जाना। जो FST है वो क्या करती है, किस तरह काम करती है, और फिर जो NEN है वो किस तरह से काम करती है, उनके काम के बारे में जाना, किस तरह का कल्चर है वहाँ पे, ह्यूमन राइट्स वगैरह किस तरह की चीज़ें हैं, वीडियोज़ के थ्रू दिखाई कि क्या कल्चर है वहाँ पे, लोग कैसे काम कर रहे हैं और वो लोग कैसे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो जानने को मिला। अगले दिन ग्राम्य विकास मंच का दौरा किया गया, जहां फैट टीम ने समझा कि वह समुदाय में कैसे कार्य करते हैं और तकनीक का वह कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं चंचल और प्रियंका से कि उनकी क्या सीख रही। बहुत सारे तरीके अपने प्रोग्राम्स में भी रन करते हैं ना, उनके साथ उनके भी अपने अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में हैं, या लोगों को अवेयर करना है किस तरह से। हो सकता है हमारे तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम काम उस तरह से करते हैं। इस गेम्स के बारे में बताना, उसके बेनिफिट देना, तो वो जब चीज़ें मैंने सुनी वो काफ़ी मुझे अच्छा एक आइडिया लगा। दूसरा कि जो इन्होंने अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली जो फील्ड में नेटवर्क बना रखा वो हमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये कैसे अपना एक गांव का पहले मैपिंग करते हैं, देन वो नीड असेसमेंट करते हैं, उसके बाद वो जो नीड निकलती है उस पर वो काम करने की जो प्लानिंग करते हैं गांव के युवाओं के साथ, वो चीज़ एक मुझे अच्छी लगी। अगले कुछ दिन वन जीवन को समझने के लिए और उनके पीछे के उद्देश्य को समझने के लिए अलग अलग संस्थाओं जैसे आरण्याक, मानस, मोजी गैंड्री, इको टूरिज्म सोसाइटी और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का दौरा किया, जहां फैट टीम ने वन्य जीवन और उसकी सुरक्षा को समझा। चलिए देखते हैं इस दौरान की कुछ झलक। सभी संस्थाओं का विजिट करने के बाद फैट टीम ने फैट के मूल्य और सिद्धांतों को लेकर चर्चा की। यह चर्चा काफी गहरी और जरूरी रही। चलिए देखते हैं इस चर्चा की कुछ झलक। तो वहाँ इंटीग्रिटी से कैसे अकाउंटेबिलिटी जुड़ती है, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल को अपने ऊपर अपने अंदर देखने में मदद करता है ना, कि मैं जिस चीज के लिए मैं तो बोल रहा हूँ मैं कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और अगर मेरे से उस दौरान कुछ होता है तो मैं उसकी पूरी जवाबदेही ले पा रहा हूँ, जिम्मेदारी नहीं पर जवाबदेही भी ले पा रहा हूँ। सिद्धांत में आता है, हमारे वो प्रोसेस में आ रहा है। जब तक हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, सिद्धांत में वो आता है ट्रस्ट। अकाउंटेबिलिटी हम एक रास्ता है हमारा, जो हम वैल्यूज को मानते हैं उनको अपने रेगुलर एक्शंस में और इसमें ये भी, क्योंकि जब हम बात तो करते हैं वैल्यूज की, तो उसमें एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है ताकि वो फंक्शन उस तरह से है। तो यह थी हमारी आखिरी खबर। अब सुनते हैं 2023 के लिए लिए गए कुछ संकल्प और देखते हैं 2022 के कुछ महत्वपूर्ण पल। मैं आपसे कुछ ऐसा कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि न्यू ईयर से मैं थोड़ा सा कुछ अपनी लर्निंग को बढ़ाऊँ, और अभी जो यूपी का कल्चर ही सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस है, तो मैं थोड़ा सा सभी जगह का कल्चर न्यू ईयर से थोड़ा सा जानने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि हर जगह के कल्चर को थोड़ा गहराई से जानना चाहता हूँ। मेरा है कि मैं परफेक्ट हिंदी सीखूंगी। अपने लिए तो मेन यही है कि अलग अलग जगह पर जाऊं और साथ में कुछ नई चीजें सीख कर आऊं। लाइक कि कभी मैं मतलब खुद के लिए इंडिविजुअल में कभी कहीं गई नहीं हूँ फैमिली को छोड़कर, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है जो मैं पटना जाऊंगी। प्रोफेशनल तरीके से बोलूँ तो मुझे कुछ खुद की लर्निंग पे थोड़ी फोकस करना है कि मैं कैसे खुद की लर्निंग को और डेवलप कर पाऊँ, चीज़ों के बारे में और सीख पाऊँ, ताकि वो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में काम आ पाए। तो आज का फैट खबर बस यहीं तक। अगले महीने हम आएंगे जनवरी 2023 की खबर के साथ। आशा करते हैं आप सभी को फैट में हुए गतिविधियों के बारे में कुछ और पता चला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले महीने फिर मिलेंगे। और हाँ, फैट खबर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और फैट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।